असम में अब विकास की राजनीति होगी, नहीं उग्रवाद। भाजपा नेता योगेश सिंह। प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क उत्तर प्रदेश से असम के दौरे पर पहुंचे भाजपा नेता योगेश सिंह का सिलचर में स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि असम अब उग्रवाद और अलगाववाद से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण और विकास की राह पर है। योगेश सिंह ने कहा कि असम भारत की आत्मा की भूमि है और यहाँ सांस्कृतिक चेतना जाग चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास मंत्र की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में अब हर समुदाय खुद को सुरक्षित और गौरवशाली महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज से कानून का राज स्थापित होने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि असम भी अब उसी दिशा में अग्रसर है। स्थानीय कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने का आह्वान किया। नमस्कार, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का प्रेरणा भारती न्यूज नेटवर्क पर। आज हमारे विशेष संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जमीनी कार्यकर्ता श्री योगेश सिंह जी, जिनका राजनीतिक अनुभव, संगठन के प्रति समर्पण और राष्ट्र निर्माण की सोच उन्हें विशेष बनाती है। फिलहाल योगेश सिंह जी असम के सिलचर दौरे पर हैं, जहां वे संगठनात्मक मजबूती और सांस्कृतिक समरसता को लेकर कई स्थानीय कार्यकर्ताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं। प्रेरणा भारती न्यूज नेटवर्क की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। योगेश जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सिलचर जैसे सांस्कृतिक नगरी में पधार कर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? यहाँ की जनता और वातावरण को आप कैसे देख रहे हैं? आसाम गुवाहाटी में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 2003 में राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ था, तब मैं यहाँ पे आया था और विद्यार्थी परिषद ने नारा दिया था कि काशी हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और इस पवित्र भूमि पर आने के बाद कई बार मेरा प्रवास जो है गुवाहाटी तक रहा और इस सांस्कृतिक सिलचर के धरती पर मेरा प्रथम आगमन है। और इस सिलचर के धरती पे से हम लोग के पूर्वजों का भी नाता है। गाजीपुर जनपद की कई पीढ़ियां हमारे परदादा दादाओं की यहाँ पे अस्थायी निवासी है, जो असम के सांस्कृतिक उत्थान में, सामाजिक पुनः जागरण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए हम लोगों का आत्मीय संबंध है। आपने उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस अनुभव को आप असम जैसे राज्य में कैसे साझा करना चाहेंगे? असम जो कि लगातार सांस्कृतिक आक्रमण के साथ साथ यहाँ पे विभिन्न सामाजिक अत्याचारों को एक ज़माने में काफ़ी झेले यहाँ के लोग। तमाम उग्रवादी अलगाववादी संगठन यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से लगातार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे को कि सबका साथ सबका विकास तो साकार कर रही है। और सारे जात धर्म के लोग यहाँ पर इस समय सुकून महसूस कर रहे हैं। यहाँ की सड़कें, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का शिक्षा सभी अपने उत्थान के क्रम में है। भाजपा के युवा मोर्चा में आपने वर्षों तक कार्य किया है। आज के युवाओं के बीच राष्ट्र के प्रति चेतना और जागरूकता कैसे लाई जा सकती है? राष्ट्रवादी नौजवान ही इस देश के पुनर्निर्माण में योगदान दे सकते हैं। आज नौजवान यह सोच रहा है कि हमारा कैरियर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नौजवानों के बीच हमेशा इस बात का आह्वान अपना पूरा संघ परिवार करता है कि पहले देश अगर रहेगा तब कैरियर बचा रहेगा। जब देश ही नहीं रहेगा तो आपका कैरियर कहाँ रहेगा। आज बहुत भारी संख्या में आप देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय से लेके और असम विश्वविद्यालय तक छात्र जो है अपने राष्ट्रवादी छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़कर काम कर रहे हैं। और एबीवीपी के कार्य की वजह से तमाम अपने संगठनों का कार्य भी बढ़ रहा है। और यह राष्ट्रीय ऐसे ही नौजवान के मन में यह भाव आएगा कि देश प्रथम,
यानी देश जब रहेगा तो हमारा करियर भी सुरक्षित रहेगा, हमारा घर भी सुरक्षित रहेगा, हमारे पूर्वजों के जो सांस्कृतिक संरचना है वो भी सुरक्षित रहेगी। आपका दौरा किसी विशेष उद्देश्य से है? सिलचर में आप किन संगठनों या लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे अभिभावक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जुझारू नेता श्रीमान अवधेश सिंह जी का आवास है और इन लोगों से हम लोगों के बहुत पुराने संबंध हैं। इसी क्रम में मैं यहाँ पर जो है लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। अपने हिंदी भाषी लोग यहाँ काफ़ी संख्या में हैं और यहाँ का जो सामाजिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है उसमें उनका योगदान और मजबूती से हो, इसीलिए हम लोग ये कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश और असम दोनों राज्यों में भाजपा के कार्य संस्कृति या कार्यशैली में आपको क्या कोई अंतर सामयिकता दिखाई देती है? बिल्कुल, दोनों जगह के मुख्यमंत्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हों या असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी हों, दोनों सांस्कृतिक पुनः जागरण और आसाम तो चैतन्य महाप्रभु की धरती है जिन्होंने सांस्कृतिक जागरण में एक अहम योगदान दिया। आज अमेरिका से लेकर कई विदेशी राष्ट्र में उनका जागरण का कार्य चल रहा है और इसी चैतन्य महाप्रभु के ही प्रेरणा से हेमंत जी ने जो काम किया है वो यहाँ के सड़कों पर, यहाँ के लोगों से मिलने जुलने पर जो अलगाव की भावना थी कि नहीं, यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के लोग जब जाएंगे दिल्ली तो बोलेंगे कि हम जा रहे हैं भारत, यह भाव धीरे धीरे राष्ट्र के संरचना में शामिल हो रहा है। और दोनों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जो अराजकता, भ्रष्टाचार, आतंक एक ज़माने में चरम पर था, हर एक डिस्ट्रिक्ट को जिलाधिकारी के बजाय माफिया चलाता था, वो बंद कर दिया योगी जी ने। उसी तरह यहाँ पर भी जो जर्जर सड़कें थीं, यहाँ का जो माहौल था, अराजकता था, यहाँ का नौजवान जो है बाहर अलगाव कर रहा था, बाहर के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई कर रहा था, अब वापस आसाम के विकास के बारे में वो सोच रहा है। वो सोच रहा है कि हम देश के आसाम का विकास होने के साथ साथ देश के विकास, ये भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों के कार्यों से ही संपन्न हो पाया है। जी, अभी जो है ये असम के हाल फिलहाल जो है जितने चाय बागाने हैं इसमें खास करके युवा वर्ग अभी भी जो है बहुत पीछे रह चुके हैं, तो इन लोगों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि कैसे जो है इन लोगों का विकास हो? चाय मोदी जी ने कहा है कि नौजवान जो है स्किल अपने अंदर पैदा करें, डिग्रियों के चक्कर में ना पड़े और रोजगार देने वाला बने, रोजगार लेने वाला ना बने। इसके लिए सरकार ने तमाम तरह के नौजवानों के लिए योजनाएं शुरू कर रखी है और नौजवान उससे प्रेरित होकर स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कई उदाहरण हैं देश के अंदर कि जब नौजवान पढ़ के निकला बीटेक करके ये करके, तो उसने छोटे छोटे अपने सरकार के, केंद्र सरकार के प्लानिंग के तहत योजनाओं से कृषि सब्सिडी लेकर, व्यवसाय सब्सिडी लेकर आज डाला है और उनकी कंपनी का करोड़ों टर्नओवर होने के साथ साथ वहाँ पे नौजवानों को रोजगार भी दिया है। असम के नौजवान भारत की आज़ादी के समय से भी यहाँ के नौजवानों का आपातकाल से लेकर यहाँ की लोकल सरकारें जब जब भ्रष्टाचार के तरफ बढ़ी तब तक यहाँ की छात्र शक्ति ने, असम प्रदेश के छात्र शक्ति ने उन पर अंकुश लगाने का काम किया। यहाँ के छात्र नौजवान जो है एक देश के शेष राज्यों के नौजवानों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे। यहाँ के छात्र आने वाले समय में भी देश के लिए एक दिशा देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सिंह जी, आपका कीमती समय देने के लिए हमारे प्रेरणा भारती न्यूज़ नेटवर्क को। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, यही आशा के साथ हम आपसे आज का संवाद समाप्त करते हैं। धन्यवाद भाई।